हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 0,7,10 -1,6,6 तथा -4,9,6 शीर्ष है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं देखो कौन कौन से बिंदु हैं। x1, y1, z1 व x2, y2, z2 के मध्य दूरी अगर d हो, ठीक है। तो इस d का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्गमूल के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर, ये सूत्र आता है। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास में 3 बिंदु है और हमें बताना है कि ये जो तीनों बिंदु है ये किसके शीर्ष है। तो देखो, पहले हम a बिंदु नाम दे देते हैं इसको 0,7,10। फिर b बिंदु हम नाम दे देते हैं किसको, -1,6,6 और c बिंदु हम नाम दे देते हैं -4,9,6। तो पहले तो हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी देखो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर -1 माइनस में 0 इसका स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 10 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। तो अब देखो, वर्गमूल के अंदर ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस 0 यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ पर देखो -4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि ये कितने आ जाएगा, देखो वर्गमूल के अंदर 18 इकाई, इतना आ गया ए बी का मान। फिर देखो, इसी प्रकार अगर हम बी सी का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा, देखो वर्गमूल के अंदर -4 माइनस में माइनस का 1 तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस में देखो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में देखो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो अब देखो, -4 प्लस का 1 माइनस का 3 उसका स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस 6 3 होगा, उसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। प्लस में देखो 6 माइनस 6 0 होगा, उसका स्क्वायर किया तो 0 ही आएगा, सही है। तो ये भी कितना हो गया, वर्गमूल 18 इकाई हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो ए सी है वो निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर देखो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर हमारे पास ए सी निकाल रहे हैं तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि देखो 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी कि देखो 6 माइनस में 10 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या बनेगा, -4 माइनस 0 माइनस का 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर किया तो 16, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया 4 और -4 का स्क्वायर किया तो 16। तो 16 प्लस 16 हो जाएगा 32, 32 प्लस में 4 36, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 का ही आ जाएगा ना, सही है, ये बन रहा है, सही है। तो अब देखो, यहाँ से हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखो, संभव त्रिभुज तो हो नहीं सकता, हम देख पा रहे हैं संभव त्रिभुज में तो देखो तीनों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी जो है ना, ए बी भुजा वो किसके बराबर आ रही है, बी सी के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर और ये दोनों भुजा ए सी के बराबर नहीं आ रही है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज तो हो जाएगा ये, सही है। अब हमें एक विकल्प इस रूप का भी दिया हुआ है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब देखते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, वो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, सही है, ये होता है सदैव। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखो ऐसे बोल रहे हैं, अगर मान लो इस तरीके का एक त्रिभुज हुआ जहाँ पर ए सी कितनी है, ए सी 6 इकाई है मान लो, और यहाँ पर ए सी तो 6 इकाई, ए बी और बी सी जो है वो दोनों कितनी कितनी है, वर्गमूल 18 वर्गमूल 18। तो समकोण त्रिभुज में सदैव पाइथागोरस प्रमेय जो है ना वो संतुष्ट होता है। पाइथागोरस प्रमेय यानी जो हम कर्ण का वर्ग करते हैं ना, यानी ए सी का स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर ये संतुष्ट हो जाएगा ना तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर क्या होगा, वर्गमूल 18 का स्क्वायर क्या 18 प्लस में बी सी का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 18 का स्क्वायर 18 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब देखो इसी प्रकार ए सी का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ए सी का स्क्वायर देखो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये होगा 6 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 36 आ रहा है। तो यहाँ पर 36 बराबर 36 होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया और एक समकोण त्रिभुज भी हो गया, यानी विकल्प जो डी आ रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।